हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस दिन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन कौन से फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं। पिता परमेश्वर, आज हमारे मन, आत्मा और शरीर को पवित्र कर। जो भी बोझ हम लेकर सोए थे, जो भी चिंता हमारे दिल में जमी हुई है, जो भी डर, निराशा, तनाव या अशांति है, प्रभु इस सुबह उन्हें हम तेरे चरणों में छोड़ते हैं। प्रभु हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी सोच को नई कर। जो नकारात्मक बातें हमारे मन में घूम रही है, उन्हें अपने पवित्र वचन से बदल दे। हमारा मन तेरी शांति से भर दे, ताकि आज का दिन हम विश्वास और आनंद में जी सकें। हे पिता, आज हमारे कदमों को सही मार्ग पर चला। जहां जाना सही है वहां हमें ले जा, जहां रुकना जरूरी है वहां हमें रोक, जहां बोलना चाहिए वहां हमें साहस दे, और जहां चुप रहना चाहिए वहां हमें समझ दे। प्रभु हमारे घर पर आज अपनी शांति बरसा। हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, माता पिता को धैर्य दे, बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बना। घर में कलह नहीं, घर में अशांति नहीं, घर में बीमारी नहीं, केवल तेरी उपस्थिति हो। हे प्रभु, जो आज काम पर जा रहे हैं, जो व्यापार करने निकल रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उन सबके साथ तू आगे आगे चल। हर रास्ते को सुरक्षित कर, हर दुर्घटना से बचा, हर बुरी योजना को विफल कर। पिता परमेश्वर, आज हमारे हाथों के काम में आशीष दे। जो भी हम करें उसमें तेरी महिमा हो। हम आलसी नहीं, परिश्रमी बने। हम बेईमान नहीं, सच्चे बने। हम घमंडी नहीं, नम्र बने। हम स्वार्थी नहीं, प्रेमी बने। प्रभु यीशु, आज हमें क्षमा करना सिखा। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, हम उन्हें अपने दिल से क्षमा करते हैं। जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमा करें। यह अनुग्रह हमें दे। हे प्रभु, अगर हमने कल या बीते दिनों में कोई पाप किया हो, कोई गलत बात कही हो, कोई गलत निर्णय लिया हो, तो आज की सुबह हम पश्चाताप के साथ तेरे सामने आते हैं। अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, हमें फिर से नया बना। पिता, आज बीमारों को चंगा कर। जो दर्द में है उन्हें आराम दे। जो अस्पताल में है, जो दवाइयों पर निर्भर है, जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु तू महान चिकित्सक है, उन सबको छू और चंगा कर। हे प्रभु, जो आर्थिक परेशानी में है, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनकी आमदनी कम है, जिनके घर में तंगी है, आज उनके लिए भी रास्ता खोल। स्वर्ग के भंडार खोल दे। कमी को नहीं, पर्याप्तता को उनके जीवन में ला। प्रभु, जो निराश है उन्हें आशा दे। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़। जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस करा। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ। जो हार मान चुके हैं उनके भीतर नया बल भर। हे पिता, आज हमें तेरे वचन में चलना सिखा। तेरी आज्ञाओं से प्रेम करना सिखा। ही तेरी सच्चाई हमारे जीवन में दिखाई दे। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे जीवन से तुझे देखें। प्रभु यीशु, आज हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हर निर्णय में वह हमारा मार्गदर्शक बने। हर कठिनाई में वह हमारी सहायता करे। हर कमजोरी में वह हमारी ताकत बने। हे प्रभु, हम इस दिन को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ शुरू करते हैं। हम चिंता के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। हम शिकायत के साथ नहीं, स्तुति के साथ शुरू करते हैं। परमेश्वर, हम आज तेरे पवित्र चरणों में आए हैं, खाली हाथ नहीं, पर विश्वास से भरे हुए दिल के साथ। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हर अच्छी और उत्तम वस्तु तेरी ओर से ही आती है। आज हम इस समय तेरे सामने अपने आप को रखते हैं, अपनी जिंदगी रखते हैं, अपना घर, परिवार, काम, व्यापार और अपने आने वाले समय को रखते हैं। प्रभु, हम पर अपनी बरकत उंडेल दे। हे पिता परमेश्वर, तू वह परमेश्वर है जो कमी में नहीं, परिपूर्णता में विश्वास रखता है। तू वह परमेश्वर है जो सूखे स्थान में भी नदियां बहा देता है। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु, जहां जहां हमारे जीवन में कमी है, वहां वहां तू अपनी बरकत भर दे। प्रभु, अगर हमारे घर में आर्थिक कमी है, तो आज तू अपनी बरकत से उसे भर दे। अगर हमारे हाथों का काम फल नहीं दे रहा, तो आज उसे फलवंत बना। अगर मेहनत है पर परिणाम नहीं, तो आज परिणाम भी दे। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि बरकत केवल धन से नहीं होती, बरकत शांति से होती है, बरकत संतोष से होती है, बरकत प्रेम से होती है, और सबसे बड़ी बरकत तेरी उपस्थिति से होती है। आज हमारे घर में तेरी उपस्थिति बढ़े। जहां कलह थी वहां शांति आए, जहां तनाव था वहां सुकून आए, जहां डर था वहां विश्वास आए, जहां रोना था वहां हंसी लौट आए। पिता परमेश्वर, हमारे घर के दरवाजों पर अपनी बरकत की मुहर लगा दे।
जो भी अंदर आए शांति लेकर आए, जो भी बाहर जाए सफलता लेकर जाए। हमारे घर में कोई अभाव न हो, कोई टूटन न हो, कोई अभिशाप न हो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर बरकत दे, उनकी पढ़ाई में बरकत दे, उनके मन में समझ और बुद्धि दे, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें सही मार्ग पर चला। वे जहां भी जाएं तेरा नाम ऊंचा करें। प्रभु, पति पत्नी के संबंध में बरकत दे, प्रेम ठंडा न पड़े, सम्मान बना रहे, एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य दे, कोई तीसरी बात बीच में ना आए। हे पिता, जो लोग काम करते हैं उनके काम में बरकत दे, जो नौकरी करते हैं उन्हें तरक्की दे, जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि दे, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोल। प्रभु, हमारी आय में बरकत दे, हमारे खर्चों को नियंत्रित कर, अनावश्यक नुकसान से बचा, गलत निर्णयों से हमें दूर रख, हमें बुद्धिमान प्रबंधक बना, ताकि जो तू देता है हम उसे सही तरह से संभाल सकें। हे प्रभु यीशु, आज हम हर अभिशाप को तेरे नाम से तोड़ते हैं। गरीबी का अभिशाप, कर्ज का अभिशाप, नुकसान का अभिशाप, असफलता का अभिशाप तेरे सामर्थी नाम में टूट जाए। प्रभु, जहां बार बार नुकसान हो रहा है वहां आज से लाभ शुरू हो, जहां दरवाजे बंद हो गए हैं वहां नए अवसर खुले, जहां लोग साथ छोड़ चुके हैं वहां तू स्वयं हमारा सहायक बन। पिता परमेश्वर, हमारे खेतों में बरकत दे, हमारी मेहनत में बरकत दे, हमारी योजनाओं में बरकत दे। हम जो भी बोए वह अच्छे फल के साथ होगे। प्रभु, हमें केवल लेने वाला नहीं देने वाला भी बना, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। जो तू हमें देता है हम उसमें से दूसरों को भी आशीष दे सकें। हे प्रभु, हमारी सेहत में बरकत दे, हमारे शरीर को स्वस्थ रख, हमारे मन को शांत रख, हमारी नींद में बरकत दे, हमारे दिन और रात में अपनी सुरक्षा दे। प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन में आलस नहीं, परिश्रम आए, डर नहीं, साहस आए, अविश्वास नहीं, विश्वास बढ़े। हे पिता, हम तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं कि तू कहता है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं। आज हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे काम पर तेरी भरपूर बरकत हो। इतनी बरकत की जगह कम पड़ जाए, इतनी बरकत की हम गवाही देने लगे। परमेश्वर, आज हम दीन मन से, नम्र हृदय से, कृतज्ञता से भरे हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द टूट रहे थे, जब आंसू हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने स्वर्ग से हमारी पुकार सुनी और अपनी दया से हमें ढांप लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप वही परमेश्वर जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो जानते हैं। जब हम अंधेरे में थे आपने ज्योति दी, जब हम थक गए थे आपने सामर्थ्य दी, जब हम हार मानने को थे आपने आशा दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने डर को अपने विश्वास से बड़ा होने दिया, कई बार हमने परिस्थितियों को आपकी प्रतिज्ञाओं से ऊपर रख दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारी कमजोरियों में भी अपनी सामर्थ्य प्रकट की। आपका नाम धन्य हो, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमारे पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे साथ बोल रहा था। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, लेकिन आपकी शांति ने हमारे मन को थामे रखा। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्हें आपने अनमोल समझा और अपनी बोतल में संजो लिया। हे प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारी शरण है, हमारे जीवन की चट्टान है। आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली, हमें चंगाई मिली, हमें नया जीवन मिला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने हमें घेरा आप हमारी चंगाई बने, जब अभाव ने डराया आप हमारी पूर्ति बने, जब रिश्ते टूटते नजर आए आप हमारी मेल मिलाप बने, जब भविष्य धुंधला लगा आप हमारी दिशा बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु पिता, हम आपके हर छोटे बड़े उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। सांस के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, रोटी, कपड़ा और आश्रय के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, साथ चलने वाले मित्रों के लिए धन्यवाद और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें कठिनाइयों से सीखना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। आपने हमें रोने दिया लेकिन निराश होने नहीं दिया। आपने हमें प्रतीक्षा सिखाई ताकि हम आपके समय को समझें। आपका समय सिद्ध है और आपकी योजनाएं भलाई की हैं। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हम अतीत के बोझ को आपके चरणों में रखते हैं।
हम अपराध बोध, भय और निराशा को छोड़ते हैं। हम आपके क्षमा और शांति को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो अंधेरे में दीपक है और जीवन के मार्ग में प्रकाश है। जब सब कुछ बदल जाता है, आपका वचन स्थिर रहता है। जब दुनिया की आवाजें भ्रमित करती हैं, आपका वचन सच्चाई सिखाता है। हे पिता, हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने काम, व्यापार और पढ़ाई को आपकी आशीष के अधीन रखते हैं। जहां कमी है वहां पूर्ति हो, जहां संघर्ष है वहां विजय हो, जहां अशांति है वहां शांति हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपकी बुद्धि हमारे अगुवों को मिले, न्याय, सच्चाई और करुणा बढ़े, टूटे दिलों को चंगाई मिले, दुखी और दबे हुओं को राहत मिले। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, हम उन सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर हमें दिखाई दे चुका है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर बात में हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आप हमारे साथ चले जब रास्ता कठिन था। आपने हमें उठाया जब हम गिर पड़े। आपने हमें सिखाया कि विश्वास आंखों से नहीं, दिल से किया जाता है। हे दयालु परमेश्वर, आज हम अपने होंठों से और हृदय से कहते हैं धन्यवाद। हर उत्तर के लिए धन्यवाद, हर प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद, हर आशीष के लिए धन्यवाद और हर सीख के लिए धन्यवाद। हम अपना भविष्य आपके हाथों में रखते हैं। हम अपने सपनों को आपकी इच्छा के अधीन करते हैं। हमें नम्र बनाए रखें, विश्वास में दृढ़ बनाए रखें और प्रेम में बढ़ाते रहें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज भी, अभी भी आप सुन रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आप मार्ग बना रहे हैं जहां कोई मार्ग नहीं दिखता। हम यह प्रार्थना विश्वास, आशा और प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।